नमस्कार, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। जब पाप का घड़ा भरता है तो फिर दुष्ट का अंत तय हो जाता है। बलूचिस्तान के लोग यही कह रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान के कई इलाकों में बलूचों पर जुल्म हो रहे हैं। बलूच लगातार बिना किसी गुनाह और आरोप के गायब करवाए जा रहे हैं। कुछ लोगों के बाद में शत विशत लाश मिली है और पिछले एक सप्ताह में ही कई बलूच गायब कर दिए गए। BYC और BVJ नामक मानवाधिकार संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आवाज उठाने की अपील की है, क्योंकि दुनिया की खामोशी हैरान करने वाली है। और बेहद अफसोस की बात यहां पर यह है कि पाकिस्तान की क्रूर सेना ने कहीं कहीं डेथ स्क्वाड यानी कि जल्लादों के दस्ते को तैनात किया है। ये लोग बेकसूर बलूचों को अगवा कर लेते हैं और इनका कुछ भी पता नहीं चलता। डेथ स्क्वाड इतना क्रूर है कि ये अगवा लोगों के कुछ अंगों को केवल वापस करता है और लोगों की छत विछत लाश मिलती है। बलूचिस्तान के कई इलाकों में बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को भी निशाना बनाया गया है। दरअसल ये पाकिस्तानी सेना की खींच है, क्योंकि बलूच लड़ाकों से वो थर-थर कांपती है। बलूच लड़ाकों के सामने पाकिस्तानी आर्मी टिक नहीं पाती और अब बलूचों ने ठान लिया कि पाकिस्तान का जुल्म बढ़ गया है या मुनीर के होश ठिकाने नहीं आए तो ये पाकिस्तानी आर्मी पर जोरदार हमला करेंगे और फिर उन्हें सिर छिपाने को जगह भी नहीं मिलेगी। इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट देखिए आप। बलूचों से घबराई मुनीर सेना, डेथ स्क्वाड लाई। बलूचिस्तान में नरसंहार, अब तगड़ा वार। BLA का जुनून, खून के बदले खून। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी का खूनी खेल जारी है। मासूम और निर्दोष बलूचों पर कहर जारी है। गरीब महिलाओं और बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है और उन्हें परेशान किया जा रहा है। चौंकाने वाली और अफसोसनाक खबर यह है कि पाकिस्तानी आर्मी ने बलूचों पर जुल्म के लिए अब जल्लादों का दस्ता यानी डेथ स्क्वाड भेज दिया है। कहा जा रहा है कि ये बलूचों को जिंदा ले जाते हैं और फिर बस इनके कुछ अंग ही मिलते हैं। मानवाधिकार संस्था बलूच यकजहती समिति यानी BYC के अनुसार पंजगुर जिले से 20 साल के मजदूर जहूर बलूच का 20 अक्टूबर की सुबह जबरन अपहरण कर लिया गया था। अगली सुबह उसका शत विछत शव मिला। खबर है कि पाकिस्तान समर्थित डेथ स्क्वाड ने कम से कम 2 बलूच युवकों की हत्या कर दी। BYC के अनुसार यह दुखद घटना कोई अकेली नहीं है, बल्कि बलूच आबादी को निशाना बनाकर जबरन गायब करने और हत्याओं के प्लान्ड अभियान का ये हिस्सा है। ऐसी ही एक और भयावह घटना का जिक्र करते हुए BYC ने कहा कि 20 अक्टूबर को एक बलूच नागरिक फकीर जान का प्रताड़ित और गोलियों से छलनी शव खुले मैदान में पड़ा मिला। मीडिया रिपोर्ट में यह भी खबर है कि हथियारबंद लोगों ने 7 मजदूरों का अपहरण कर लिया है। BYC ने जोर देकर कहा कि इन गंभीर उल्लंघनों के बावजूद मानवाधिकार संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निरंतर चुप्पी बेहद परेशान करने वाली है। इसी तरह BVJ यानी बलोच वॉइस फॉर जस्टिस के अनुसार गुरुवार को मानवाधिकार संगठन ने दावा किया कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने 3 छात्रों को जबरन उठा लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार तड़के बलूचिस्तान के बलोच आबाद इलाके में एक आबादी वाले इलाके में अब्दुल वहीद के घर पे छापा मारा गया, जिसके दौरान हारून बलोच, हमूद और फहद बलोच को जबरन ले जाया गया। इनमें हारून और हमूद आपस में भाई बताए जा रहे हैं। BVJ ने बलूचों को गायब करने की घटना की कड़ी निंदा करते हुए संयुक्त राष्ट्र, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि सभी लापता लोगों को सुरक्षित वापस लाया जा सके। BVJ के अनुसार 19 अक्टूबर को भी 5 बलोच छात्रों हमीदुल्लाह बाबल खान, जहांगीर अहमद शाह और निमतुल्लाह को खारन जिले से सुरक्षा बलों ने जबरन उठा लिया था।
BNM यानी बलोच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार विभाग पाक के अनुसार 3 और बलोच नागरिकों को जबरन गायब कर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार 16 अक्टूबर को अबरान जिले के निवासी अयाज और इमदाद को पाकिस्तानी सेना ने बुलाकर कस्टडी में ले लिया, जिसके बाद उनका कोई पता नहीं चल पाया। इसी तरह 20 अक्टूबर को केच जिले के तुर्बत क्षेत्र से 16 वर्षीय छात्र बालाच बलोच को भी सेना ने अगवा कर लिया। पिछले हफ्ते जारी BYC यानी बलोच यकजहती कमेटी की रिपोर्ट ह्यूमन राइट्स सिचुएशन इन बलूचिस्तान में जुलाई अगस्त 2025 के बीच हुई गंभीर घटनाओं का ब्यौरा दिया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई और अगस्त में कुल 182 लोग जबरन गायब हुए, जिनमें से केवल 38 को छोड़ा गया। इस दौरान एक व्यक्ति की हिरासत में मौत हो गई, जबकि 142 अब भी लापता हैं। पीड़ितों में 40 छात्र, 15 नाबालिग और एक महिला शामिल है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि क्वेटा, केच और अवरान जैसे जिलों में सबसे ज्यादा मामले सामने आए और इनमें पाकिस्तान की FC यानी फ्रंटियर क्रॉप्स को मुख्य रूप से जिम्मेदार बताया गया है। पाकिस्तानी पत्रकार और परमाणु भौतिक वैज्ञानिकों ने अलग अलग घटनाओं में 2 पुलिस कर्मियों समेत 3 सुरक्षा कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। नोशकी में गश्त के दौरान अज्ञात हमलावरों ने 2 पुलिस कर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार गोलीबारी के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। उन्होंने बताया कि एक अन्य घटना में केच इलाके में एक बारूदी सुरंग में विस्फोट होने से एक सुरक्षा अधिकारी की मौत हो गई। पाकिस्तान कुछ भी कर ले, बलूच आजादी से कम कुछ भी नहीं मानने वाले हैं। अगर बलूचों पर जुल्म बढ़ा तो पाकिस्तानी सेना की कब्र खुदनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अपहरण को लेकर जिस तरीके से जानकारियां सामने आई है, इसको लेकर BYC की एक रिपोर्ट भी सामने आई है। रिपोर्ट क्या कुछ कहती है अपहरण को लेकर, वो रिपोर्ट आपको बताते हैं। जुलाई अगस्त 2025 के बीच गंभीर घटनाएं जो हैं वो हुई हैं, जहां जुलाई और अगस्त में कुल 182 लोग गायब हो गए। आप देखिए संख्या कितनी बड़ी है, ये 182 लोग गायब हो गए जिनका कुछ पता नहीं चला। केवल 38 बलूचों को रिहा किया गया। ये BYC की रिपोर्ट में कहा गया है। एक व्यक्ति की हिरासत में ही मौत हो गई, ये भी रिपोर्ट में कहा गया। और साथ ही 142 अगवा बलूच अभी भी लापता हैं। अभी भी 142 लोगों को लेकर कोई भी जानकारी नहीं है, कहां पर है ये। पीड़ितों में 40 छात्र हैं, 15 नाबालिग हैं और एक महिला भी शामिल है। क्वेटा, केच और अवारान में सबसे ज्यादा मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं, यानी कि अगवा किए गए लोगों को लेकर पाकिस्तान की फ्रंटियर कॉर्प्स मुख्य रूप से जिम्मेदार यहां मानी गई है। तो लगातार जो लोगों को गायब करने का सिलसिला है वो बलूचिस्तान में जारी है। लगातार लोगों को बड़े स्तर पर गायब किया जा रहा है और जुलाई और अगस्त में कुल 182 लोगों को गायब किया गया। ये 2 महीने के आंकड़े हैं। आप सोचिए, लंबे समय से ये दंश जो है बलूचिस्तान के लोग बलूच झेल रहे हैं। उनके लोगों के घर, उनके भाई बहन, रिश्तेदार जो हैं वो जबरन गायब कर दिए जा रहे हैं। इस विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी जुड़े हैं, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सिद्दीक आजाद जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत माथुर साहब मैं आपसे करना चाहूंगा। माथुर साहब, जो स्थितियां इस वक्त बलूचिस्तान में बनी हुई नजर आ रही हैं, जो लड़ाई इस वक्त बलूचिस्तान में देखने को मिल रही है, इस लड़ाई को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जो पाकिस्तानी सेना है वो BLA जैसे संगठन के आगे घुटने टेकने को मजबूर है, इस वजह से ऐसे कायरता भरे काम वहां कर रही है पाकिस्तानी आर्मी? जय हिंद अभिषेक। देखिए, सेनाएं जब अपने देश में काम करती हैं या किसी भी इस प्रकार की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता के लिए सेनाओं को लगाया जाता है, उस समय 2-3 चीजें बहुत आवश्यक होती हैं: नैतिकता, अनुशासन और मानवाधिकारों का सम्मान। जी, पाकिस्तान की जो सेना है, मैं कहना चाहता हूं, मैं काफी शिद्दत के साथ इस बात को कह सकता हूं
कि पाकिस्तान की सेना में प्रोफेशनलिज्म का जो ये एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कम है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की सेना ने जो आज से कुछ 50 वर्ष पहले पूर्वी पाकिस्तान, जो कि आज का बांग्लादेश है, वहां पर किया था, वही हालात वो पाकिस्तान की सेना आज बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में उनको मुझे होते हुए नजर आ रहे हैं। किस प्रकार से वहां के लोगों का दमन, शोषण और उनको 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 परेशान करने का जो 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 सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। एक और बात जो बहुत जरूरी है वो ये है कि पाकिस्तान की सेना, अब देखिए ये बात कुछ दिन पहले दिखाई समझ में आई थी और साफ साफ उभर करके सामने आई थी कि कैसे पाकिस्तान की सेना ने आईएस को इनवाइट किया है कि आप बलूचिस्तान में आए और बलूचिस्तान के जो जो बीएलए है या उनके जो लड़ाके हैं जो कि स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं, उनसे आप उनको आप मारे। और ये जो स्क्वाड्स, डेथ स्क्वाड्स बनाए हैं उन्होंने, वो डेथ स्क्वाड्स भी इसीलिए तैयार किए गए हैं ताकि वो वहां के लोगों में इतनी दहशत भर दें। जहां तक दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी वहां के लोगों में नहीं है, वहां के ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं है, वो दहशतगर्दी कहीं ना कहीं मुझे लगता है वहां की सेना वहां पर फैला रही है। वहां की हालात, हम इस बारे में कई दफा बात कर चुके हैं अभिषेक, कि बलूचिस्तान की जो परिस्थिति है वो कभी भी बलूचिस्तान ने अपने आप को पाकिस्तान का भाग नहीं माना और वो बात पुरानी, लेकिन जिस प्रकार से उनको बल प्रयोग से अपने साथ मिलाने का प्रयास किया गया और लगातार जिस प्रकार से वहां के लोगों पर अत्याचार किए गए, उसके अलावा इसको कंपाउंड करने के लिए वहां पर जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिल्कुल नहीं के बराबर वहां डेवलपमेंटल एक्टिविटी है। वहां का आप पढ़ाई लिखाई की दर देख लें, वहां की महंगाई की दर देख लें, वहां की जो बेरोजगारी की दर देख लें, हर चीज में वो बाकी शेष पाकिस्तान से बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। और यही वजह है कि वहां का एक आम इंसान इस बात को मानता है, समझता है कि पाकिस्तान के पंजाब का जो सुन्नी मुसलमान जो उनके जो 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 इन्फ्लुएंशियल पंजाबी पॉपुलेशन है, उसका बलूचिस्तान पे कब्जा है। और एक दो बातें और बताता हूं कि देखिए जिस प्रकार से फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस हो रहे हैं, फोर्स्ड डिसअपियरेंस के दो तीन पहलू हैं। एक तो वहां के लोगों को आप जबरन उठा के ले जा रहे हैं, गायब कर रहे हैं, उसके बाद उनको आपने जेलों में ढूंस रखा है, फिर हर 10, 12, 15 दिन के बाद आप उनमें से 2-4 बाहर निकाल के उनको एनकाउंटर में खत्म कर देते हैं और कहते हैं कि हमने इतने आतंकवादी मार दिए। तो ये जो चीजें हैं, ये इनको छुपा पाना मुझे लगता नहीं है कि संभव है। तो इसी वजह से वहां के लोगों में असंतोष जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तानी सेना की क्रूरता, पाकिस्तानी सेना का बल का प्रयोग, कौन देश की सेना अपने खुद के लोगों के ऊपर F-16 से फायर कर सकती है या हेलीकॉप्टर गनशिप्स का वहां पर डिप्लॉय कर सकती है, मुझे नहीं लगता। तो ये इस बात को दिखाता है, जो कि आपका मूल प्रश्न है, कि इस बात को दिखाता है कि पाकिस्तान की जो सेना है वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में उनके साथ, उनके सामने डायरेक्ट खड़े होने में अपने आप को अक्षम पाती है। इस वजह से उन्होंने पहले तो आईएस वहां पर आतंकवादी संगठनों को बलोचों के खिलाफ खड़ा किया और अब ऐसे डेथ स्क्वाड्स बना करके वहां भेजे जा रहे हैं जिनसे कि दहशत, खौफ फैलाया जा सके। एकमात्र उनका मुझे लगता है एम ये है। हालात अभिषेक जो 1971 वाले थे, लगभग उसी प्रकार के हालात। बिल्कुल, मतलब अनुज माथुर जी, हालात बड़े बेकार, बड़े जो है स्थितियां वो पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार के हाथ से निकलते इस वक्त नजर आ रही हैं। सिद्दीक जी, दूसरी ओर अगर यहां अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को लेकर बात करें, जो मानवाधिकारों का उल्लंघन बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है, उसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय संगठन की चुप्पी आखिर क्यों? सिद्दीक जी। जी, आप सही कह रहे हैं। असल में किस्सा ये है कि पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा बलूचिस्तान में जुल्म की एक नई लहर ने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया है। 2025 में पाकिस्तान आर्मी ने खुसूसी तौर पर डेथ स्क्वाड बलूचिस्तान भेज दिए हैं, जो लोगों को जिंदा अगवा करते हैं और बाद में सिर्फ जिस्मानी आज़ा मिलते हैं। ये कोई हादसाती मजालिम नहीं, बल्कि एक मुनज़्ज़म नस्ल कुशी की एक लहर है। और आपको याद होगा, आप लोगों को सबको याद होगा, मीडिया में आया था
मेरा मतलब कहने का ये है कि ये नस्ल कुशी बलूचों की ये नई नहीं है, बल्कि ये उस पुरानी स्कीम का, पुरानी जो प्लानिंग है पाकिस्तान आर्मी का, उसका एक हिस्सा है। अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान के शहर मुल्तान में वाक़या एक हस्पताल है, नश्तर हॉस्पिटल, उसके छत पर सैकड़ों सड़ी हुई लाशें पाई गई थीं। ये वाक़या न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर शदीद गम गुस्सा का बास भी बन गया था। बलूच और सिंधियों ने दावा किया था कि ये लाशें बलूचिस्तान से जबरी तौर पर लापता किए गए अफराद की हो सकती हैं। अक्टूबर 2022 को पंजाब के वजीर आला के मशीर चौधरी जमान गज्जर ने नश्तर अस्पताल का दौरा भी किया था और अस्पताल की छत पर उन लाशों को देखा भी था। और कई न्यूज़ चैनल जो थे उस वक़्त के न्यूज़ चैनल, जियो न्यूज़, आज टीवी और टाइम्स ऑफ पाकिस्तान जैसे ज़राए ने खबर भी दी थी, मगर चंद दिन के बाद मीडिया ने मुकम्मल खामोशी अख्तियार की और कोई जामे फोरेंसिक रिपोर्ट या अवामी तहकीक सामने नहीं आया। और अगवा का ये सिलसिला कई दहाइयों से बलूचिस्तान में जारी है। रियासती अदारे बगैर वारंट के खुफिया इदारों की तरफ से लोगों को हिरासत में लेकर कत्ल कर देते हैं जी, और फिर ये कत्ल और लाशें फेंकने की एक पते अमली को दस्तावेजी शक्ल दे दी है कई इंसानी हुकूक के इदारों ने। इसके अलावा इंसानी हुकूक के रखवाली करने वाले इदारों ने दर्जनों केसेस की दस्तावेजात भी तैयार किए हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि कई अदारों ने जो बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक के रखवाली करने वाले अदारे हैं, उन्होंने रिपोर्ट भी किए हैं, उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत को लिखा भी है, उसको तवज्जो भी दी है, लेकिन ये ठीक है, कुछ नहीं सुनते हैं जब तक कि इनके ऊपर बहुत सख्त पाबंदियां नहीं लगाई जाएं। जी, उस वक्त तक ये नहीं सुनेंगे। जी, बिल्कुल, जाहिर तौर पर बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सख्त पाबंदियां लगने की बहुत ज्यादा जरूरत इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर है। बहुत जरूरत है जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमने बहुत रिक्वेस्ट किया है, कई दफा हमने रिक्वेस्ट किया है इदारों से कि पाबंदियां लगाई जाएं। जी, मगर बिल्कुल सिद्दीक जी, पाबंदियां लगाने की जो बातें हैं, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये पाबंदियां लगती हुई नजर नहीं आ रही हैं पाकिस्तान के ऊपर। माथुर साहब, दूसरी ओर अगर बीएलए को लेकर बात की जाए थोड़ी सी, तो यहाँ पर एक समय पर बीएलए को अनट्रेंड कहा जाता था। जो बीएलए के लड़ाके हैं उन्हें अनट्रेंड लड़ाके कहा जाता था, लेकिन जो मौजूदा स्थितियां अनुज माथुर साहब नजर आ रही हैं बलूचिस्तान के अंदर, उसे देखने के बाद तो कहीं से कहीं तक ये नहीं कहा जा सकता कि बीएलए के लड़ाके अनट्रेंड हैं, क्योंकि वो पाकिस्तानी सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे रहे हैं। हाँ, अभिषेक, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, इसमें दो पहलू है और दोनों पहलुओं को हम समझने की आवश्यकता है। पहली बात तो ये है कि जिस भी लड़ाकू दस्ता या जो भी ऐसा व्यक्ति है जो कि अपने आप को लड़ने के लिए तैयार करता है, उसके लिए उसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है। कॉज होना जरूरी है। आपको किसी भी प्रकार का युद्ध करने के लिए, किसी भी प्रकार का बल का प्रयोग करने के लिए कॉज होना जरूरी है, क्योंकि जो ह्यूमन टेंडेंसी है वो टेंडेंसी दानवी आसुरी टेंडेंसी नहीं है। आपको अगर किसी को दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए तैयार करना है, तो बहुत मामूली बात है कि आपको उसको एक ऐसा कॉज देना पड़ेगा जो कि उसको समझ में आता है। और अगर वो कॉज उसको ठीक से समझ में आता है, तो वो फिर युद्ध करने में कभी भी पीछे नहीं हटेगा। वही लोग होते हैं जो कि 21 लोगों ने सारागढ़ी की लड़ाई में 10,000 अफगानों के साथ से लड़ाई करी थी, तो वो इसी वजह से करी थी कि उनके पास एक कॉज, आज की तारीख में बीएलए के पास एक बहुत जबरदस्त कॉज है, और उस कॉज की वजह से बीएलए ने अपने आप को प्रशिक्षित किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ कॉज से वो लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक बिल्कुल साफ सुथरा अच्छा ध्येय है। उस ध्येय की वजह से उन्होंने अपने आप को प्रशिक्षित किया है, अपने आप को एक कॉम्बैट यूनिट के तौर पे तैयार किया है, मुझे लगता है। और आज की जो बीएलए है वो एक बहुत अच्छी, साफ सुथरी, वेल कोऑर्डिनेटेड एक्ट करने के लिए तैयार और गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर
एक टुकड़ी बन गई है। तो और दूसरा पहलू जिसकी मैं बात कर रहा था, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो जमीनी दस्ते हैं उन पे, उनके पास से वो जो बेसिक फंडामेंटल कॉज होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं उसमें कमी नजर आ रही है मेरे को, कि उनको भी ये लगता है कि भाई हम किससे लड़ाई लड़ रहे हैं, क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं, क्यों इनको मार रहे हैं। तो ये मेरा मानना है कि आपकी जब प्रोफेशनलिज्म सेना का कम होता है और कॉज जो होती है, तो उसकी वजह से आपको इसी प्रकार के परिणाम हासिल होते हैं। आज बीएलए बहुत कम संख्या और बहुत उतना प्रोफेशनल प्रशिक्षण न होने के बावजूद इतना इन्फ्लिक्ट कॉजेज इनके ऊपर डैमेजेस इन्फ्लिक्ट कर रही है पाकिस्तान की प्रशिक्षित सेना के ऊपर। सो कॉल्ड बैटल हार्डन्ड जो आर्मी है पाकिस्तान की, उसको उन्होंने नाको चने चबा दिए हैं। तो मेरा ये मानना है कि उन्होंने अपने आप को एक बहुत अच्छी ट्रेन्ड, वेल ऑयल्ड, वेल कोऑर्डिनेटेड फाइटिंग यूनिट के अंदर तैयार कर लिया है, जो कि गुरिल्ला वॉरफेयर और जमीन का इस्तेमाल। देखिए, लड़ाई में जब भी आप किसी भी प्रकार के युद्ध करते हैं, उसमें जमीन का इस्तेमाल करना एक बहुत आवश्यक ट्रेट होता है, और उन्होंने इसी जमीन का इस्तेमाल करने में अपने आप में महारत हासिल करी है। इसी वजह से वो कहां पर एम्बुश लगाना है, कहां पर आईईडी का ब्लास्ट करना है, कैसे आप ट्रेन का आप जब वहां पर अपहरण कर सकते हैं या ट्रेन को अगवा कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज है। ट्रेन को अगवा करना कोई हंसी खेल नहीं है, लेकिन उसकी वजह यही होती है कि आपको एग्जैक्टली पता है कि कहां पर, किस प्रकार की जगह पर कैसे आपकी टीम काम कर सकती है। और उसी वजह से जब आप जमीन का सही प्रयोग करते हैं, आपके पास एक अच्छा कॉज है, आपके पास ट्रेनिंग है, तो आप इसका परिणाम जो है कई मर्तबा ज्यादा निकाल सकते हैं। और दूसरी तरफ मैं यही बता रहा हूं कि जब भी आपका इस प्रकार की हालात होती है, इंसर्जेंसी हो, टेररिज्म की हालात हो, उन हालातों में उन 3 फंडामेंटल क्वालिटीज का बहुत बड़ा असर पड़ता है। बिल्कुल माथुर साहब, बिल्कुल ठीक आपने कि इनका असर जो है वो काफी ज्यादा पड़ता हुआ नजर आता है। सिद्दीक जी, दूसरी ओर अगर यहाँ पाकिस्तानी सरकार को लेकर बात की जाए, तो पाकिस्तानी सरकार की भूमिका को आप यहाँ पर किस तरह से देखते हैं? जी, पाकिस्तानी सरकार यहाँ पर बिल्कुल बुरी तरह नाकाम हो गया है। पाकिस्तानी जो फौज है और पाकिस्तान का जो सिविल गवर्नमेंट है, वो दोनों मिलकर भी बीएलए का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। बीएलए अपने फन में, अपने गुरिल्ला वॉरफेयर में बहुत ही, जैसा जनरल साहब ने बताया, बहुत ही वो एक्सपर्ट हैं, और पाकिस्तानी फौज किसी तरह भी उनका मुकाबला नहीं कर सकती है। यही वजह है कि उन्होंने अब फौजी मुकाबला के बजाय डेथ स्क्वाड के दस्ते बनाए हैं, और मुख्तलिफ जगहों पर डेथ स्क्वाड के जरिए मुकाबला करना चाहते हैं। मुकाबला नहीं बल्कि खौफ हरास फैलना चाहते हैं, लोगों को डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं। बाकी रहा जो सिविलियन गवर्नमेंट है, वो तो है ही नहीं। सिविलियन गवर्नमेंट महदूद है, लिमिटेड है, कैपिटल तक, क्वेटा के शहर तक महदूद है। शहर से बाहर, शहर के इर्द गिर्द के 10-15 किलोमीटर के ऊपर कहीं भी कोई नहीं जा सकता है। रात को तो कोई सफर ही नहीं कर सकता है। दिन को भी बहुत ही महदूद पैमाने पर उनका जो एक्टिविटीज हैं वो लिमिटेड एरिया तक महदूद हैं। बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं, बिल्कुल, यानी सब उनके जो जितने भी प्लानिंग थे सब फेल हो गए हैं। और बहुत ही जल्द मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ही जल्द इनका जो है तमाम वो नाकाम हो जाएंगे, तमाम मंसूबे नाकाम हो जाएंगे, और बीएलए और जितने गोरिल्ला सरमचार हैं वो अपना मिशन में कामयाब हो जाएंगे। जी बिल्कुल। जिस तरीके से सिद्दीक जी आपने जिक्र किया, पाकिस्तानी सरकार की भूमिका भी यहाँ पर जाहिर तौर पर बड़ी ख़राब नज़र आ रही है, और जाहिर तौर पर पाकिस्तानी सरकार जो है वो इस वक्त केवल और केवल मूक दर्शक बनी बैठी देख रही है चीज़ों को। माथुर साहब, जल्दी से छोटा रिएक्शन मैं आपको यहाँ पर और चाहूँगा। जो स्थितियाँ इस वक्त पाकिस्तान में नज़र आ रही हैं, उन स्थितियों के बीच क्या आप पाकिस्तान के कई हिस्सों में पाकिस्तान को टूटते हुए देख रहे हैं? क्योंकि ऐसी स्थितियाँ पंजाब जो है पाकिस्तान के कई हिस्सों में देखने को मिल रही है। पाकिस्तान को जो पंजाब, वहाँ पर अलग करने की मांग चल रही है, और खैबर पख्तूनख्वा को लेकर बात करें, बलूचिस्तान को लेकर बात करें, पीओके को लेकर बात करें, हर जगह केवल ऐसी ही तस्वीरें, ऐसी ही स्थितियां। बिल्कुल यही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अभिषेक। ये बिल्कुल आपको आने वाले समय में बहुत जल्द इस चीज को देखने को मिलेगा। और मैं वजह उसकी दोबारा आपको बता देना चाहता हूं। वजह यही है कि हर चीज में भारी सैन्य हस्तक्षेप, नागरिक प्रशासन की अनुपस्थिति और
कोई आंसरेबिलिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और इस वजह से वहां पर जो भी आप जिस भी प्रकार से आप वहां पर दमन चक्र चलाना चाहते हैं, आज खैबर पख्तूनख्वा की हालत देख लीजिए। कल भी एक हमला हुआ है, लगातार हमले हो रहे हैं वहां पर, उनकी अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा समय कि क्या उनकी कीमतें, अब टमाटर 600 रुपए किलो और शिमला मिर्च 500 और वडेवर। तो अर्थव्यवस्था पे असर पड़ रहा है, हर चीज पे आम नागरिक वहां पर परेशान हो रहा है। और इस वजह से वहां के लोग इतने प्रताड़ित अपने आप को महसूस करते हैं कि वो चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से पाकिस्तान के इस दमन चक्र से बाहर निकला जाए। और अभिषेक, इस बात को आप देखेंगे, आने वाला समय दिखाएगा। बिल्कुल। नो मोर पाकिस्तान। बिल्कुल माथुर साहब, देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई कहाँ जाकर ये खत्म होती है और अगले किस मोड़ पर पहुंचती है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ के साथ साझा करने के लिए। बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।